हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है MGPE 10 मानव सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी। इसकी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है मानव सुरक्षा की परिभाषा। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अवधारणा, मानव सुरक्षा के लेके कैसे विकास हुआ, उसकी क्या विशेषता है, उसके उद्देश्य, विभिन्न पहलू और समकालीन विश्व में क्या प्रासंगिकता है और आलोचना है। इस प्रकार से हम पूरा ये आंसर यूनिट को कवर करेंगे और ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अर्थ देखेंगे। मानव सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। मानव सुरक्षा का अर्थ केवल राज्य की सुरक्षा से नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान व कल्याण सुरक्षा से है। मतलब कि मानव सुरक्षा ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए कि सिर्फ राज्य को सुरक्षा देने से कुछ नहीं होगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल को उसका स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जीवन का अधिकार होने चाहिए, सम्मान होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। सभी इसी प्रकार से सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसका उद्देश्य लोगों को भय व अभाव व असुरक्षा से मुक्त करना है ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी पाए। सॉरी, मतलब इसका उद्देश्य यह है कि वो लोग अपना मतलब एकदम भय से मुक्त हो सके, किसी भी चीज़ का उनको अभाव ना हो, कोई भी असुरक्षा ना हो, ताकि वो समाज में एक सुरक्षित जीवन जी सके। मानव सुरक्षा की अवधारणा व विशेष, ठीक है, स्वयं देखेंगे हम। UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1994 को मानव विकास रिपोर्ट को लोकप्रिय बनाया। किस लिए बनाया? उन्होंने ये परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? परिभाषा पढ़ लेते एक बारी। UNDP के अनुसार मानव सुरक्षा का अर्थ लोगों को दीर्घकालिक खतरे, मतलब कि जैसे भूख, बीमारी व दमन से सुरक्षा प्रदान करना तथा दैनिक जीवन में होने वाले अचानक व्यवहारों से उनकी सुरक्षा करना है। अगर सरल शब्दों में समझे तो मानव सुरक्षा वह स्थिति है जिसके माध्यम से जिससे व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, पर्यावरण, समाज व अधिकारों के प्रति सुरक्षित महसूस करता है। मानव सुरक्षा के आयाम या विभिन्न पहलू देखेंगे। मानव सुरक्षा के कितने आयाम होते हैं और इनको किन किन पहलुओं में हम देख सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे आर्थिक सुरक्षा, कि मानव जो है ना, मानव को हमेशा क्या आर्थिक सुरक्षा सबसे पहले आती है। कैसे? उनको रोजगार, आय की सुरक्षा होना चाहिए, लोगों के जीवन को आर्थिक असुरक्षा से बचाना, ठीक है। खाद्य सुरक्षा, ठीक है, इसमें होगा पर्याप्त पोषक भोजन उपलब्ध करवाना, लोगों को पर्याप्त व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमारियों से सुरक्षा देना, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं देना, बीमारियों से रक्षा है, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता करवाना। पर्यावरण सुरक्षा, जैसे कि प्रदूषण और शोषण इतना हो रहा है, मतलब तो जैसे हर तरीके का प्रदूषण, जल प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो, उससे मानव की सुरक्षा करना और उनके जीवन के रखरखाव की चिंता करना, ठीक है। व्यक्तिगत सुरक्षा, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा में आएगा हिंसा, अपराध व शोषण से सुरक्षा करना, व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। सामुदायिक सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, संस्कृति होती है, वह अपने समुदाय की रक्षा करते हैं, उसी समुदाय की संस्कृति और पहचान की रक्षा करना। राजनीतिक सुरक्षा, मानव अधिकारों, ठीक है, और राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे मानव अधिकारों और लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, इस प्रकार से राजनीतिक सुरक्षा भी उनको देनी होती है। ये हमने पहलू पढ़े। अब मानव सुरक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे। क्या क्या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट उद्देश्य है कि भय से मुक्ति देना। प्रत्येक व्यक्ति को मानव सुरक्षा के अंतर्गत युद्ध, आतंकवाद, हिंसा, अपराध, उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना। अभाव से मुक्ति देना, मतलब किसी भी चीज़ का अभाव ना हो व्यक्ति का, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी या आर्थिक असुरक्षा से दूर करना। मानव गरिमा की रक्षा करना, मानव की खुद की गरिमा होती है, उसकी समानता, अधिकारों का संरक्षण करना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्याप्त पोषक तत्व देना, कुपोषण या फिर महामारी से उनकी रक्षा करना, ठीक है। खाद्य सुरक्षा,
खाद्य सुरक्षा में मतलब यही है कि उनको मतलब भोजन के जो पौष्टिक आहार है वो सब सुनिश्चित करना, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन मिल रहा है उसमें उसको पौष्टिक आहार की मात्रा किस प्रकार मिल रही है, क्या वो बेसिक विटामिन वगैरह खा पा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये सब चीज़ें भी सुनिश्चित करना और सुरक्षा प्रदान करना। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास बढ़ाना, ठीक है, सामाजिक व सामुदायिक संस्कृति की रक्षा करना, पहचान व सामाजिक एकता को बढ़ाना। 9th पॉइंट देखेंगे, राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करना, लोकतांत्रिक अधिकारों की स्वतंत्रता रक्षा करना, विकासमुखी नीति और मानव अधिकारों का उत्थान करना, मानव विकास को बढ़ाना, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और अवसरों की उपलब्धता, लोगों के जीवन जीने के स्तर को सुधारना। अब देखेंगे न्यू हेडिंग 1, जन केंद्रित अवधारणा, पीपल सेंटर्ड अवधारणा क्या होती है। इसमें देखेंगे मानव सुरक्षा की जन केंद्रित अवधारणा का अर्थ है कि सुरक्षा का केंद्र राज्य नहीं बल्कि मानव होना चाहिए। मतलब यह माना गया है कि जो सुरक्षा है उसको एक राज्य के रूप में ना देख के एक मानव के रूप में देखना चाहिए, एवरी इंडिविजुअल के रूप में देखना चाहिए। पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में राज्य की सीमाओं, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया जाता था, जबकि मानव सुरक्षा में व्यक्ति के जीवन, अधिकारों, गरिमा तथा कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। समकालीन विश्व में सुरक्षा की प्रासंगिकता, मतलब समकालीन विश्व में देखेंगे आज के टाइम में मानव सुरक्षा देना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट देखेंगे आतंकवाद व हिंसा की चुनौतियाँ, देखेंगे जैसे कि विश्व में अनेक क्षेत्रों में आतंकवाद, युद्ध, आंतरिक संघर्ष मानव के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। सेकेंड है महामारी व स्वास्थ्य संकट, जैसे कि कोविड-19 के समय भी आपने देखा होगा कि महामारी कितनी ज़्यादा मानव सुरक्षा को लेकर कितना ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो मानव सुरक्षा स्वास्थ्य के रूप में देना एक महत्वपूर्ण अंग है। गरीबी व बेरोजगारी, विश्व में अनेक देशों में गरीबी और आर्थिक असमानता आज भी बनी हुई है। फोर्थ, खाद्य सुरक्षा की समस्या है, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है और संसाधनों की कमी हो रही है। इसके कारण क्या होता है कि खाद्य संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इस संकट से लड़ने के लिए और सुरक्षा प्रदान करेगी कि उनको पर्याप्त मात्रा पे खाद्य उत्पादन और सुविधाएं मिल सके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे पर्यावरणीय चुनौतियाँ, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। इससे भी मानव को एक सुरक्षा का वातावरण चाहिए। सिक्स्थ है मानवाधिकारों की रक्षा, कई देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन, भेदभाव और सामाजिक अन्याय मौजूद है। सेवेंथ, वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण ने अवसरों के साथ साथ नई चुनौतियां भी उत्पन्न करती हैं। मतलब कि वैश्वीकरण ने अवसर तो दिए पर साथ ही साथ उसकी नई चुनौतियां भी आ गई। कैसी कैसी चुनौतियां, औद्योगिकरण हो गया है, तो जो बेसिक लोग थे उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। 8th पॉइंट देखेंगे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करना, मानव सुरक्षा SDGs की प्राप्ति करना, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, लैंगिक असमानता, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी मुद्दों को प्राप्त करना सतत विकास के। निष्कर्ष देखेंगे समकालीन विश्व में आतंकवाद, महामारी, गरीबी, पर्यावरणीय संकट तथा मानव अधिकार चुनौती के कारण मानव सुरक्षा की प्राथमिकता अत्यधिक बढ़ गई है, क्योंकि यह व्यक्ति केंद्रित सुरक्षा है, समग्र विकास पर बल देती है। इसका ये निष्कर्ष यह लिखता है कि आज के समय में मानव सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में देखे, चाहे वो शिक्षा का वर्ग हो, स्वास्थ्य, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, वैश्विक हो या खाद्य सुरक्षा की बात हो, हर एक वर्ग में मानव को सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। सारांश देखेंगे मानव सुरक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को भय, अभाव और असुरक्षा से मुक्त करना है, ताकि वे सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन और विकासमुखी जीवन प्रदान कर सके। तो इस प्रकार हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है यूनिट फर्स्ट का मानव सुरक्षा। इसमें मैंने आपको सारे बेसिक चीज़ें बता दी है, तो आप ये अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो और अपने आंसर को एक स्ट्रॉन्ग आंसर बना सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।